हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज़ में एक बार फिर से। तो आज फिर से मैं एक और स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ जो कि मेरे ऑफिस के एक बंदे से रिलेटेड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो के ऊपर लाइक्स करना जितने ज़्यादा हो सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये वीडियो जो होने वाली है, ये एक बंदा है मेरे ऑफिस में जिसका नाम है नईम, इंटर्न है वो। तो उसने मुझे ये स्टोरी बताई थी और बताई कैसे थी, लाइक हमारे ऑफिस में भी हम लोग टीटी वगैरह खेलते हैं ना फ्री टाइम में। तो बात करते करते उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने बताया किस तरीके से स्टोरीज एंड ऑल बताता हूँ। तो उसने बोला भैया मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ, तो अगर आप चाहो तो उसे बता सकते हो। मैंने कहा हाँ भाई बता क्या स्टोरी है। तो उसने बोला कि यार मेरे जो नानू हैं उनके साथ ये चीज़ हुई थी। मैंने कहा हाँ भाई बता। यार कि जब वो शादी उनकी हुई थी तो तब वो ना काम वाम वगैरह करने जाते थे, कहीं पे काम करने जाते होंगे जैसे, तो साइकिल से काम करने जाते थे। वो होता क्या था, सुबह से उनकी शिफ्ट होती थी 10 से, तो वो 8-9 बजे के आसपास तक वहाँ से वापस आ जाते थे, निकल जाते थे वहाँ से। मतलब अब हुआ क्या कि एक दिन की बात है, वो नॉर्मल हमेशा जिस रूट से जाते थे उसी रूट से जा रहे थे। तो उस रूट के बीच में हल्का सा जंगल टाइप्स पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं और उसके ऊपर कोई प्लॉट नहीं है। छोटा सा एक एरिया है, लाइक ऐसे समझ लो आधा किलोमीटर का, जो जंगल सा लगता है थोड़ा। तो वहाँ से वो निकल के जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, नॉर्मल दिनों की तरह उस दिन भी वो वैसे ही वहाँ से निकल के जा रहे थे, लेकिन क्या था उस दिन उनको आ रहा था टॉयलेट बहुत तेज़। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। बट अब जब इतना तेज़ टॉयलेट आ रहा है तो बस सामने वाला आदमी तो ये सोचेगा ना कि मैं टॉयलेट कर लेता हूँ भाई। तो वो जंगल वाला एरिया पड़ा, उन्होंने अपनी साइकिल रोकी और उन्होंने सोचा टॉयलेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। थोड़ा सा वो नीचे को गए झाड़ी वाड़ी टाइप्स में और वहाँ जाके उन्होंने टॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको जैसा पता होगा कि मुस्लिम्स जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैठ के टॉयलेट करते हैं, अगर आपको पता हो तो। वो तो उसके नानू बैठ गए और बैठ के उन्होंने अपना जो भी था वो करना शुरू किया। अब जब उन्होंने करना शुरू किया तो उन्हें ऐसा लगा कि अचानक से पेड़ के ऊपर से कुछ हैवी सी चीज़ आके उनके ऊपर गिरी। अब जब ऐसा उन्हें लगा, जब वो उठने वाले थे तब उन्हें ऐसा लगा। अब जब उन्हें ऐसा लगा तो वो फिर से नीचे गिर गए। अब फिर वो इधर उधर देखते हैं ये क्या चीज़ थी जो गिरी। मतलब अगर कुछ चीज़ गिरी है तो आसपास गिरी हुई तो होनी चाहिए, दिखनी तो चाहिए, जानवर है, बिल्ली है, क्या है क्या नहीं, कुछ तो दिखना चाहिए। अब उन्हें कुछ दिखा नहीं। अब जब उन्हें नहीं दिखा तो उन्होंने कहा ठीक है होगा कुछ, कोई बात नहीं। तो भाई वो उठते हैं, अपना उठ के और अपना साइकिल उठाते हैं, साइकिल उठा के घर की तरफ जाने लगते हैं। तो अब होता क्या है, उनको घर पहुंचने के बाद ना, जब वो खाना वाना खा लेते हैं उसके बाद लेटते हैं तो उनको हल्का हल्का यहाँ पे हैवी सा फील होता है, लाइक सांस लेने में प्रॉब्लम होना, और मतलब सांस प्रॉपरली नहीं ले पा रहे थे एक तरीके से, ऐसा उन्हें कुछ फील हो रहा था। नशे से में थे। अब जैसे आपको पता हो कि मुस्लिम लोग, बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो नशा करते हो, मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं कि जो नशा नहीं करते हैं। तो वो ऐसे थे कि वो नशा वगैरह कुछ नहीं करते थे। तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनको नशा हो रहा है, या उनके घर वालों को लगा कि आज ये नशा करके आया है। ऐसा सा हो रहा था उनके साथ सीन, अजीब सा। अब जैसे तैसे करके वो गए सो भाई। अब सोने के बाद उनके साथ क्या होता है, उनको आता है एक सपना। सपने में उनके आता है जिन्नात, जिनको जिन्नात कहते हैं, आपने अगर सुना हो तो जिन उनके सपने में आता है। तो वो उनसे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए बता तू। तो वो ये बोलते हैं कि मुझे 2 500 के नोट दे दीजिए। मतलब ऐसा उनका कन्वर्सेशन चलता है कि तुझे बता क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 1 नोट दे दे मुझे। वो 1 नोट उन्हें पकड़ाते हैं सपने के अंदर। अब सपने के अंदर पकड़ाने के बाद जब वो सुबह उठते हैं तो वो, उनको अच्छे से याद था कि उन्होंने अपने तकिए के नीचे कुछ नहीं रखा। वो जो 1 नोट उन्होंने बोला था, वो 500 का 1 नोट उनके तकिए के नीचे। उनको लगा कि मतलब हो सकता है मे बी कि मैं रख के भूल गया हूँ या वाइफ के पैसे हों, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने उस बात को लेट इट भी करके छोड़ दिया। फिर वो अपना ऑफिस जाते, अपना वही डेली रूटीन उन्होंने शुरू कर दिया कि ऑफिस जाना, फिर 8-9 बजे साइकिल से उसी वाले रास्ते से वापस आना। अब जब वो दोबारा वापस आए तो आज वाले दिन वो फिर से सोए। अब जब वो फिर से सोए, उन्होंने बोला कि फिर से उन्हें सेम सीन हो रहा है, लाइक उनको फिर से वो हैवी सा लग रहा है, उनको नशा सा होने लग रहा है, और वो थोड़े से ना कमज़ोर भी हो रहे थे। अब कमज़ोर हो रहे थे तो घर वाले नोटिस भी करते हैं कि क्या चक्कर हो गया जो भाई तू कमज़ोर हो रहा है, कैसी दिक्कत हो गई। वो बताएंगे भाई जब उन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या हुआ है। अब भाई वो फिर से सोते हैं। जब वो फिर से सोते हैं तो उनके साथ सेम चीज़ दोबारा से होती है, लाइक उनको फिर से सपने में वो जिन दिखता है। वो जिन उससे बोलता है कि मांग, क्या मांगना चाहता है, तुझे जो चाहिए होगा मैं तुझे दूंगा। उन्होंने सपने में उससे बोला कि मुझे 5 नोट चाहिए। तो उन्होंने
5 नोट मांगे उससे, तो उसने 5 नोट उनके हाथ में दिए। अब वो फिर अगले दिन जब सो के उठे तो उन्होंने देखा वो 5 नोट फिर से भाई वहीं रखे हुए मिले उन्हें तकिए के नीचे। अब ये सोच रहे हैं मन में कि यार साला है तो अजीब, लेकिन मज़ा तो आ रहा है। लाइक 1 नोट मांगा 1 नोट मिल गया, 5 नोट मांगे 5 नोट मिल गए, चलो अब अगली बार ऐसा करता हूँ, ट्राई करता हूँ 10 नोट या 20 नोट मांगूंगा, देखते हैं कि मिलते हैं कि नहीं। नेक्स्ट डे भाई वो फिर से क्या करते हैं, सो जाते हैं। पूरा प्रॉपर तैयारी में थे इस बार कि आज सपना आएगा तो आज तो भाई 10-20 नोट मांगने वाला हूँ मैं। वो सोते हैं भाई प्रॉपरली, फिर से खाना वाना अपना मस्त खा के रायता रोयता पी के, बढ़िया खाना किया था, मस्त से मस्त नींद आया उन्हें। अब उन्होंने जब नाश्ता वाश्ता बढ़िया कर लिया, सॉरी डिनर वगैरह बढ़िया कर लिया, सो गए वो। फिर से वो जिन्नात उनके उसमें आता है सपने में। अब जब सपने में आता है तो वो उनसे बोलता है कि मांग क्या मांगना चाहता है। तो वो बोलते हैं कि भाई मेरे को 20 नोट चाहिए 500 के। और वो 20 नोट 500 उनके हाथ में दे के वो फिर सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो 20 नोट उनके हाथ में होते हैं 500 के, मतलब तकिए के नीचे उन्हें मिल जाते हैं। अब लेकिन चक्कर क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनको नशा हो रहा है, लाइक अजीब सा उन्हें फील हो रहा था ना। ये सब चीज़ों का क्या दिक्कत हुई, ये सब चीज़ें अब और ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं। अब जब उनकी ये दिक्कत हद से ज़्यादा बढ़ गई और वो थोड़े से कमज़ोर होने लगे, ये चीज़ 4-5 दिन तक रिपीट ही चल रही थी ना, पैसे लेना देना ये सब चल रहा था। अब भाई होता क्या है, वो अपने भाई को बताते हैं इस बात के बारे में, बड़े भाई होते हैं उनके, कि यार भाई मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं पैसे मांगता हूँ, मुझे रोज़ पैसे उसके नीचे रखे हुए मिलते। तो उनके भाई उनसे बोलते हैं कि यार तू 1-2 नोट मांगता है, उनसे बोल कि मुझे पूरे जहाँ की जो दौलत है वो मेरे सामने कदमों में ला के रख दे, ऐसे करके बोलियो। ठीक है चलो भैया ऐसे बोल के देखता हूँ। अब जब उसके बाद अगले दिन वो खाना वाना मस्त अपना खा के और फिर से सोते हैं, फिर सपने में जाते हैं तो सपने में फिर से वही वो जिन्नात बोलता है मांग आज क्या तू मांगना चाहता है। तो भाई वो आज ऐसे बोलते हैं कि ये 1-1 2-2 नोट करके मुझे क्या नोट दे रहा है तू एक काम कर कि मुझे सारे जहां में जितनी दौलत है वो सब लाके मेरे तकिए के नीचे रख दे। उन्होंने बोल दिया भाई मस्त। तो जिन ने बोला कि भाई मैं तुझे सारी दौलत लाके दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुझे इस दुनिया से अपने साथ लेके जाऊंगा, तुझे यहाँ छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं रहेगा, तू जाएगा मेरे साथ ही। और अब तू पैसे ले या मत ले, तू मुझसे कुछ मांग या मत मांग, इतना मैं तुझे दे चुका हूँ कि अब तो मैं तुझे अपने साथ ही लेके जाने वाला हूँ। अब जब भाई उसने ये बात बोला तो वो हड़बड़ा के उनकी आँख गई आँख खुल गई तो उनकी फटके हो गई 4। उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या करा जाए। तो उन्होंने फिर से अपने भाई को बताया कि भाई देखो ऐसे ऐसे करके वो मुझसे अब बोल रहा है, अब क्या। उसके भाई ने सोचा कि भाई, मतलब नईम के नाना के भाई ने ये सोचा कि भाई अब ये चीज़ जो है सीरियस है, अब ये चीज़ ऐसे नहीं निपटेगी, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या काम किया जाता है जो घर वाले करते हैं, डॉक्टर को दिखाना। तो वो सबसे पहले लेके जाते हैं उन्हें डॉक्टर को दिखाने की, इन्हें कोई और दिक्कत तो परेशानी नहीं है। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, वो दवाई खाते हैं, थोड़ी देर सही रहते हैं, फिर उनकी वही चीज़ होने लग जाती है। तो 3-4 दिन बाद वो फिर चीज़ रिपीट उनके साथ दोबारा से होने लगती है, सपने में आने लगती है। लेकिन अब उनको इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सपने में उससे कुछ मांग ले, क्योंकि उसने ये बात कह दी थी कि मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊँगा। अब जब वहाँ से कुछ नहीं होता तो आपको पता होगा, जैसे ये पीर बाबा होते हैं, मुस्लिम्स में पीर बाबा और ये होते हैं अपने में नॉर्मल साधु बाबा होते हैं, तांत्रिक। तो वो पीर बाबा के पास जाने का सजेशन उनको कोई बंदा देता है। तो एक कोई बाबा थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनका काफ़ी नाम था इस चीज़ में। वो बोलते हैं कि हम इसको छुड़वाएंगे, हम कुछ करेंगे, तू हमारे पास आ। अब भाई वो उनके पास जाते हैं, उनके पास जाने के बाद वो बोल रहे देखो इसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं उसको इसके अंदर से निकाल सकूं। मैं पहले देखता हूं कि है कौन जो इसके अंदर बसा हुआ है या जो इसके ऊपर हैवी हो रहा है। तो वो उनको एक सर्किल के अंदर बिठा लेते हैं। सर्किल के अंदर बिठाने के बाद वही अपनी जो झाड़ फूक चलती है उनकी वो सब करते हैं, और वो पाउडर वाउडर छिड़कते हैं, वो सब उनका करना स्टार्ट होता है। तो वो कुछ अजीब से रूप में उसके नानू आ जाते हैं, लाइक उनसे साधु वो बात करते हैं जो पीर बाबा होते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आया। तो वो बताते हैं कि मैं एक जिन हूँ और मैं ऐसे ऐसे करके जयपुर में रहता था, और वहाँ पे मेरे किसी रिश्तेदारों ने मुझे मार दिया, और मारने के बाद वो जिन बन गए, क्योंकि उनकी अनयूजुअल डेथ थी तो उस वजह से वो जिन बन गए। और इसका भी कोई प्रोसेस रहता है, मैं पूरा आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में किसी में बताऊँगा क्या रहता है। तो वो जिन बन गए। अब वो जिन बनने के बाद वो ये कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं रहना चाहता, ये जो बंदा है ये वो बंदा है जिससे मैं अपने जन्म में प्यार करता था, ये वो बंदा लड़का बन के इस जन्म में आया है, तो मैं इसे अपने साथ ही लेके जाऊंगा। और इससे मेरा इंटरेक्शन कैसे हुआ उन्होंने ये भी बताया। इंटरेक्शन कैसे, जब वो सूसू कर रहे थे
तभी उनका इंटरेक्शन उससे हुआ था कि उन्होंने सू किया तो उन्होंने उसे देखा और वो उसके ऊपर हैवी हो गए, उसके ऊपर गिर गया मतलब, और हावी हो गए। तो ये पूरी कहानी जब उनको पता चलती है तो अब ये सोचते हैं कि अब इसको निकाला कैसे जाए। अब निकालने के लिए देखो उन्होंने मंत्र वंत्र पढ़े और उनको धागा वगैरह दिया और उनको समझाया कि तुम 3-4 दिन तक बिल्कुल भी नॉनवेज वगैरह मत खाना और बाहर का तो बिल्कुल भी मत खाना। अब चक्कर क्या था, एक जो उन्होंने मेन बात बताई वो ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुस्लिम्स लोग ड्रिंक वगैरह नहीं करते हैं, पीते पाते नहीं हैं बिल्कुल भी। अब उसके नानू जो थे ना वो पहले अपनी शादी से पहले वाले टाइम पे कभी कभार पी खा लेते थे। अब जो वह पी वगैरह लेते थे ना तो होता क्या है, उससे आपका ऑरा जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, वी कैन से कि वीक हो जाता है ऑरा। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना ये तभी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी जब आपका ऑरा वीक होगा, आप इतने अंदर से स्ट्रांग नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से लड़ सकें। तो उनके उस हैबिट की वजह से बाद में तो उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन वो जो उन्होंने पी उसकी वजह से जो उनका ऑरा वीक हो गया, उस वजह से ही वो आत्माएं वगैरह और ये सब चीज़ें उनके ऊपर अटैक कर पा रही थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि देखो ऐसा श्योर नहीं है कि ये निकल जाएगा, अगर निकल जाता है तो तुम्हारे साथ दोबारा से भी एक चीज़ कभी हो सकती है कि कोई और आत्मा तुम्हें अटैक करे। तो उसके लिए तुम्हें करना सिर्फ सिंपल यही है कि तुम्हें कभी भी ये नशा पत्ते वाली चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना, मतलब कभी ये सब चीज़ें तुझे करनी नहीं है भाई। वो बोलता है कि ठीक है चलो मैं ये सब चीज़ें कभी भी नहीं करूँगा। अब उसको धागा वागा बांधते हैं, थोड़ा कुछ खाने पीने को देते हैं, उनसे बोलते हैं कि दारू शराब इन सब चीज़ों से तुम्हें दूर रहना है और किसी से भी फालतू कुछ मिले लेके खाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना और अपना घर का परहेज़ आराम से करना है। तो वही धागा बांधने की वजह से धीरे धीरे करके पहले उनके सपने बहुत आते थे, करते करते वो धीरे धीरे ठीक होते गए। उनकी बाद उनकी सेहत भी मतलब अच्छी होती चली गई, जितनी अच्छी होती जाती बढ़िया होती चली गई। और बढ़िया होने के बाद फिर धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हो गए और उसके बाद वो प्रॉपरली जो मतलब आत्मा जो सपने में उनके आती थी वो आनी उनके सपने में बंद हो गई। और अब जैसे वो आत्मा आनी बंद हो गई है तो अब उनको इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम रहती नहीं है। अब अच्छी खासी घर में उनके तरक्की है, सब कुछ बढ़िया है, तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यही एक बताने की स्टोरी थी। लेकिन उसने जो ये चीज़ मुझे बताई नईम ने, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार मतलब दारू जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है इन सब चीज़ों को। काफ़ी लोग होता है, हमने देखा होगा ना, लड़कियों से कहते हैं कि आप बाल खोल के बाहर मत जाओ, गीले बालों में मत जाओ, उससे अट्रैक्ट होती है। इत्र लगा के मत जाओ या सेंट वगैरह जो होता है वो लगा के मत जाओ, वो सब चीज़ें अट्रैक्ट होती है। तो ये भी एक रीज़न है, जैसा उसने मुझे बताया मुझे लगा कि हाँ, तो ये भी एक रीज़न है कि अगर आप ऐसे निकलते हो बाहर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ऑरा वीक है। लाइक तो अगर आपका ऑरा वीक है तो ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर भी कोई चीज़ अटैक कर दे या कोई चीज़ आपके ऊपर हैवी हो जाए। तो इस चीज़ का आप सब लोग ध्यान रखना। ये भी एक स्टोरी थी, मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, और बेल आइकॉन दबा देना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मुझे बताना चाहते हो कि मैं अपने वीडियो में फीचर करूँ और उसको अपने तरीके से नरेट करके बताऊँ, तो प्लीज़ मुझे मेरे मेल पे भेजना, मेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।